बुल्ला ये क्या कोई बात नहीं, बुक इसको दे देना एक। सुनिए सामने रहिए। प्रथम अवकलन परीक्षण, ये आज का टॉपिक है। कल एक क्वेश्चन कराया था इस पे, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको। लिखिए जरा, चलो मैं भी लिखता हूं। मान लीजिए कि एक फलन f किसी अंतराल I पर परिभाषित है। किसी अंतराल I पर परिभाषित है, ठीक है, ठीक है। और फिर से लिख रहा है कि मान लीजिए कि f जो है, फंक्शन जो है, अंतराल I में स्थित बिंदु C पर संतत है। ठीक है ना। ओके, समझ आया कुछ? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको। आपके सिलेबस में इसी से सवाल आना है। जितना पढ़ाया 5 सवाल नहीं है, जो पढ़ा रहा हूँ यही सवाल आएगा। और मुझे पता है कि वो 15 सवाल कौन से हैं जिससे वो जो बार बार आते हैं वही आएंगे एक बार। वो 15 सवाल ही करने हैं और 6 नंबर या 8 नंबर में आएगा। 100% है, कोई डाउट ही नहीं है मुझे। मैथ इसीलिए इजी लगता है क्योंकि मैथ में पता होता है कि इस चैप्टर से 10-12 सवाल जो है उसी से आने हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कोई संख्या अगर 5 दी हुई है तो 6 कर देगा, संख्या 15 दिया हो तो 10 कर देगा, बस संख्या अंदर हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। तो ये मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा रहा हूँ। किस लिए पढ़ा रहा हूँ? इस टेस्ट से ये पता चलता है कि अपने एरिया का, अपने लोकल का सबसे ज्यादा पावरफुल या व्यक्ति कौन है इसमें, एक तरीके का। ये चीज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे ये निकालना है। क्या निकालना है मुझे? लोकल मैक्सिमा, स्थानीय उच्चतम बिंदु या स्थानीय निम्नतम बिंदु निकालने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, संतत है तो पहला वो ठीक है। x के बिंदु C से होकर के लिखो, ऐसे लिखो, चलो। x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ x के बिंदु, लिखो यहां पे x के, ऐसे लिखिए, बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x जो है का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित होता है
यदि x के बिंदु C से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि f डैश x का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित होता है, धन से ऋण में परिवर्तित होता है, f डैश x का चिन्ह जो है इधर धन से ऋण में परिवर्तित होता है, अर्थात यदि बिंदु C के बाईं ओर, यदि बिंदु C के बाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, बाईं ओर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तथा दाईं ओर सिंपल लिखो, तथा दाईं ओर f डैश x जो है वो लेस देन 0 होगा, C के इधर और C के उधर। तो वह बिंदु स्थानीय, तो बिंदु C स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है। ठीक है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से नंबर मिलता है, बस केवल 10-15 सवाल। ये है C, मैंने पहले बताया, C के दाईं ओर, बाईं ओर अगर f डैश निकाला, इसमें कुछ रख के, मान लो x1 बिंदु है ये और f दिया होगा, f कुछ भी दिया होगा, मान लो x³ + x² - 9 दिया होगा, मान लो f डैश x निकाला आपने, तो क्या मिला? मतलब 3x² + 2x - 9, ठीक है, ये मिला आपको, ठीक है, 2x। अब इसमें आपने x1 रख दिया, मान लो x1 रख दिया, 2, 4, 5 जो भी होगा, तो मान लो इसका मान आया, तो मान कितना आएगा? 0 से बड़ा आएगा। इस केस में f डैश x1 जो भी निकलेगा आपका यहाँ पे वो 0 आएगा। फिर ऐसे यहाँ पे x2 निकाला आपने तो भी मान 0 ही आएगा। आएगा समझ में? क्या बोलते हैं उसको? वर्धमान मेरा है, वर्धमान हो रहा है, इंक्रीजिंग है ये फलन जो है वो इंक्रीजिंग है, यहाँ से इसके आसपास निकट, आगे जाने के बाद ये है गिरने लगा। यहाँ के किसी बिंदु x3 और x4 पे अगर आप वो निकालोगे इसके समीप निकट में, तो f(x3) क्या निकलेगा आपको? लेस देन 0 निकलेगा। f(x4) क्या निकलेगा? लेस देन 0। तो ढलान जो है वो इस तरीके से है, ढलान जो है वो इस तरीके से है। तो x अक्षांश से 90 से ज्यादा डिग्री का कोण बना रहा है, निगेटिव। समझाई कुछ बात? x अक्षांश से ये निगेटिव कोण बना रहा है, समझाई बात? इस बिंदु पे, यहाँ पे, इस जगह पे इसका ढलान क्या है? निगेटिव है, स्लोप इसका क्या है? निगेटिव है। बात समझाई? क्लियर है? तो पहले वर्धमान फिर ह्रासमान, इसलिए ये बिंदु कौन सा होता है? स्थान, इस निकट स्थान पे क्या बोलते हैं उसको? स्थानीय उच्चतम बिंदु। कल एक क्वेश्चन कराया था ना, f डैश x को बाहर क्या था वो 3x² - 1 ऐसे कुछ था, तो एक के इधर एक के उधर हम चेक कर रहे थे, f डैश को चेक करना था। याद रखना इस चैप्टर में f डैश से ही काम लेना है हमें ज्यादातर, ठीक है? कुछ समझ आया? नोट करना थोड़ा कर लो, ठीक है? ठीक है, बी पार्ट ले लो, इसको लिखो, सी के निकट एवं बाईं ओर सी के निकट बाईं ओर प्रत्येक बिंदु पर बाईं ओर प्रत्येक बिंदु पर यदि f डैश x जो है वो क्या हो?
लेस देन 0 है वो, ठीक है, लेस देन 0 हो और C के निकट दाईं ओर, C के निकट दाईं ओर प्रत्येक बिंदु पर यदि f डैश x बाद में बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, बाद में बड़ा, ठीक है, तो C क्या हुआ, स्थानीय निकटतम बिंदु है, स्थानीय निकटतम बिंदु है, ठीक है। कुछ समझ आया? अब सवाल करवाएंगे, थ्योरी हो गई। एक और प्रमेय बताऊंगा, समझ आ गया कि नहीं आया? समझ आ गया? समझ लो एक बार। मान लो इस तरीके से है, मान लीजिए कि ये वो इस तरीके से है, इस तरीके से। ये तो मैं आपको पता है, यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया है, पर अगर फलन ऐसे दिया होगा, अगर मान लो x³ + x नहीं पता चलता है, फिर तो हम उसका सहारा लेते हैं, f' निकालते हैं करते हैं। इस जगह पे ध्यान दीजिए, इस बिंदु पे C, ये बिंदु क्या हुआ, FC है कि नहीं? इसके आसपास देखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या है, निगेटिव है, इधर बढ़ने पे क्या है, इधर बढ़ने पे क्या ढाला जा रहा है? किसी बिंदु पे अगर ढलान चेक करना है तो कैसे जाएगा, क्या ऐसे, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। f' जो x हुआ इधर इस साइड में वो लेस देन 0 है, और इधर क्या है, f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो C पॉइंट क्या होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। और FC क्या हो जाएगा, स्थानीय निम्नतम मान। इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं बता सकता छोटे से इस पे कि देखो इधर क्या है, सो ढलान इस किसी बिंदु पे सो ढलान जो होगा वो किसी बिंदु पे लाइन खींचोगे ना, अगर यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा लाइन ऐसे। सही फलन क्या होगा आसमान, हैं फलन क्या होगा ये आसमान? अभी कुछ नहीं बता सकते इसको। इस रेंज में यहाँ पे इस जगह पे वो आसमान है और यहाँ से यहाँ तक वर्धमान है। मैंने उदाहरण दिया था कि सुबह के 12 बजे तक वो बढ़ रहा था, फिर पैसा मेरे पास घटने लगा, कोई आया था, याद है? सुबह 12 बजे तक मुझे नानी ने पैसे दिए, दादी ने पैसे दिए, पापा ने पैसे दिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा, शाम को मैंने खूब खर्चा किया, बैंक बैलेंस घट गया। इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, वर्धमान, और यहाँ से यहाँ तक मेरा आसमान हुआ। तो वैसे ही पूरा फलन वर्धमान आसमान नहीं, यहाँ से यहाँ तक आसमान था, उसके बाद वर्धमान हुआ, ठीक है। एक और प्रमेय लिख दीजिए, सबसे बहुत यह पता लगाने में कोई बिंदु निम्नतम बिंदु है कि उच्चतम बिंदु है। अब मैंने जो उदाहरण बताया, सुबह मेरे पास पैसे बढ़ रहे थे फिर घटने लगे, सुबह के 6 बजे, सुबह 12 बजे और शाम के 6 बजे, ये AM, सुबह के 6 बजे उठा तो पैसे बिल्कुल नहीं थे, सुबह तक दादी नानी सबने पैसे दिए, तो यहाँ मेरे पास कितने पैसे हो गए, 12 बजे 100 रुपए हो गए मान लो। तो किस बिंदु पे मेरे पास सबसे ज्यादा पैसे हुए, 12 पे, कितने हुए, 100 रुपए हुए। तो ये बिंदु कौन सा हुआ, उच्चतम बिंदु, और ये उच्चतम मान हो गया 100 रुपए। आई बात समझ में, ठीक है। ये है, जितना समझोगे उतना आसान है, लेकिन समझना ऐसे ही नहीं होगा, एक थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन भी है, हो गया तो समझ आ गया। लेकिन ये समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा क्या उच्चतम होता है क्या न्यूनतम होता है, ठीक है। एक और सवाल देखिए आप, ये प्रमेय देखिए, प्रमेय
ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे यूजफुल, सबसे असरदार। कुछ चीजें मैंने नहीं बताई हैं अभी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बताया, मैं बता दूंगा, ठीक है, तब तक के लिए रुक जाइए। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, द्वितीय अवकलज परीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है ये, और सवाल इसी से आना है, सवाल यहीं से आता है, 90% से इस सवाल आता है। मान लीजिए कि f किसी अंतराल में, f किसी अंतराल i में परिभाषित फलन है, में परिभाषित एक फलन है तथा c जो है वो वहां से मिल रहा है। यह भी मान लीजिए कि f c पर दो बार लगातार अवकलनीय है, तब नंबर एक कंडीशन, मान लीजिए f किसी अंतराल i में परिभाषित एक फलन है तथा c उसमें अंतराल में आ रहा है। मान लीजिए कि f c पर लगातार दो बार अवकलनीय है, दो बार समझ में आ रही बात? जैसे f क्या लेते थे, x क्यूब मान लो, f डैश क्या हुआ 3x स्क्वायर, f डबल डैश क्या हुआ 6x, दो बार डेरिवेटिव हो गया, तो नहीं बात, अच्छा दो बार हो गया, दो बार अवकलनीय है मान लो, ठीक है, दो बार अवकलनीय। पहला कंडीशन क्या है, क्या हो गया, नहीं अभी चल, ठीक है, ठीक है चल रहा। यदि देखो अभी बात सुनो, यदि जिस बिंदु पे निकालना है, हमें पता करना है कि उस बिंदु पे उसके पास सबसे ज्यादा पैसे आए कि नहीं आए, स्थानीय उच्चतम स्थानीय न्यूनतम ये मान ज्ञात करना है, किस बिंदु पे उसको सबसे ज्यादा पैसा रहेगा, ठीक है। तो यदि f' बराबर 0 है, और सबसे आसान है ये और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, f डबल डैश c डबल डेरिवेटिव लिया और लेस देन 0 आ गया,